गांव का नाम था सोनापुर। एक छोटा सा गांव जहां शाम होते ही मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी मिट्टी में पले बड़े थे दो भाई। बड़ा भाई अजय, जिम्मेदार, शांत, माँ बाप की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए। छोटा भाई करण, सपने देखने वाला, शहर की चमक का दीवाना, बंधनों से भागने वाला। उनके पिता रामस्वरूप गांव के एक ईमानदार किसान थे। माँ कमला देवी हर सुबह दोनों बेटों के माथे पर हाथ रखकर दुआ मांगती थीं। बचपन की यादें। एक दिन दोनों भाई खेत के मेड़ पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। भैया एक दिन मैं इस गांव से निकलूंगा, बड़े शहर जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। और माँ बाबूजी का क्या? मैं सबको शहर ले जाऊंगा, वहां जिंदगी आसान होती है। अजय ने मिट्टी उठाकर हथेली में मसलते हुए कहा। पर इस मिट्टी की खुशबू शहर में कहाँ मिलेगी? करण हंस पड़ा। खुशबू से पेट नहीं भरता भैया। अजय कुछ नहीं बोला, बस दूर आसमान को देखता रहा। समय बीतता गया। रामास्वरूप बीमार रहने लगे। खेत का काम अजय संभालने लगा। कर्ण अब भी सपनों में डूबा रहता था। एक रात माँ ने दोनों को बुलाया। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, दवा के लिए पैसे चाहिए। भैया, मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, पैसे कमाकर भेजूंगा। अब भी? हाँ भैया, यहाँ रहकर क्या होगा, खेत से इतना नहीं मिलता। पर अभी बाबूजी को हमारी जरूरत है। हर बार यही बात। अगर मैं नहीं गया तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे भैया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह कर्ण एक छोटा सा बैग लेकर निकलने लगा। माँ ने उसके हाथ में ताबीज रखते हुए कहा, बेटा, खुद को संभाल कर रखना। कर्ण ने माँ के पैर छुए। गुस्सा मत होना, मैं लौटूंगा। अजय ने पहली बार कड़ी आवाज में कहा। लौट आना करण, पैसा सब कुछ नहीं होता। करण ने सिर हिलाया और गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। पीछे रह गया एक भाई, एक माँ और बीमार पिता और मिट्टी की खुशबू। अजय ने खेत में हल चलाते हुए खुद से कहा, अगर करण शहर में फंस गया तो? अगर वो लौट कर ही नहीं आया तो? उधर ट्रेन में बैठा करण सोच रहा था, एक दिन भैया को दिखाऊंगा कि सपने गलत नहीं होते। दोनों भाई, एक ही खून, पर रास्ते अलग। शहर में करण का पहला कदम ट्रेन से उतरते ही करण की आंखें चमक उठीं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर चेहरे पर जल्दबाजी। उसे लगा जैसे सपना सच हो गया हो। यही है वो जगह जहां मेहनत का सही दाम मिलता है। लेकिन सपना जितना खूबसूरत था, हकीकत उतनी ही सख्त। काम की तलाश पहले दिन करण कई दुकानों पर गया। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम सीखते हो, अनुभव है, अभी जगह नहीं है। शाम होते होते उसके पैरों में दर्द होने लगा। पेट में भूख की आग जल रही थी। एक ढाबे पर उसने काम मांगा। ढाबे वाला बर्तन धो लेगा? करण ने झिझकते हुए कहा। हाँ, कर लूंगा। उस रात उसने पहली बार शहर की जमीन पर सोकर देखा। आसमान को देखते हुए उसे अजय की बात याद आई। पैसा सब कुछ नहीं होता। करण आंखें बंद करते हुए। पर बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता भैया। उधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। बाबूजी की दवाइयों का खर्च बढ़ गया। फसल भी इस बार ठीक नहीं हुई। एक शाम अजय थका हारा घर लौटा। माँ चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। माँ, आज करण का फोन आया। नहीं बेटा। कमला देवी ने सिर हिला दिया। अजय की आंखों में हल्की चिंता उतर